2022 में यूपी में बीजेपी बनाने जा रही सरकार। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिलने का अनुमान। सर्वे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें मिलने का अनुमान। बीएसपी को सिर्फ 12 से 16 सीट। कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सर्वे में सिमटी। 6 से 10 सीटें अन्य के पास। यूपी में 2022 चुनाव में कौन होगा सीएम की पहली पसंद? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में योगी आदित्यनाथ ने सभी को पछाड़ा। सर्वे में सीएम के लिए 40% जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ। दूसरे स्थान पर 28% लोगों की पसंद बने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। 15% मतों के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती लोगों की तीसरी पसंद। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में 37.3% लोगों ने कहा केंद्र सरकार के काम से वो बहुत संतुष्ट हैं। 30.9% लोगों ने कहा संतुष्ट। 31% लोग केंद्र के काम से संतुष्ट नहीं। 0.9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। उत्तराखंड में केंद्र सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है जनता? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में 38.5% लोगों ने कहा वो केंद्र सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। 21.2% लोगों ने कहा संतुष्ट। 37.5% लोग केंद्र के काम से संतुष्ट नहीं। 2.8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के कामकाज से कितनी संतुष्ट है जनता? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में 42.8% लोगों ने कहा पीएम मोदी के काम से बहुत संतुष्ट। 28.8% लोगों ने कहा पीएम से संतुष्ट। 27.6% लोगों का जवाब पीएम के काम से संतुष्ट नहीं। 0.8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। उत्तराखंड में पीएम मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में 46.1% लोगों ने कहा केंद्र सरकार के काम से वो बेहद संतुष्ट हैं। 13.3% लोगों ने कहा संतुष्ट। 39.6% लोग केंद्र के काम से संतुष्ट नहीं। 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। इसके बाद सर्वे में जनता से पूछा गया अगला सवाल, यूपी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग? 45.3% लोगों ने सर्वे में कहा यूपी सरकार के कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं। 19.9% लोगों का जवाब था यूपी सरकार से संतुष्ट। 33.7% ने कहा संतुष्ट नहीं। 1.1% ने कहा कह नहीं सकते। हमारे सर्वे में उत्तराखंड सरकार के कामकाज को लेकर जनता से पूछा गया सवाल तो 35.4% लोगों ने कहा वो उत्तराखंड सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। 16.6% का जवाब था उत्तराखंड सरकार के काम से संतुष्ट हैं। 46.7% ने कहा संतुष्ट नहीं। 1.3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के कामकाज से कितनी संतुष्ट है जनता? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में 43.6% लोगों ने कहा सीएम योगी के काम से बहुत संतुष्ट। 18.1% लोगों ने कहा सीएम से संतुष्ट। 37% लोगों का जवाब था सीएम योगी से संतुष्ट नहीं। 1.3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। उत्तराखंड में सीएम के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं प्रदेशवासी? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में लोगों का जवाब 36.4% लोगों ने कहा सीएम के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 10.9% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं। 35.8% लोगों ने कहा सीएम के काम से संतुष्ट नहीं। वहीं 16.9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा? एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में लोगों ने बताया बेरोजगारी का मुद्दा पहले स्थान पर रहेगा। सर्वे में दूसरे नंबर पर रहा महंगाई का मुद्दा। किसानों का मुद्दा भी रहेगा अहम। भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य मुद्दे पिछड़े। अब मुद्दों का सवाल उत्तराखंड के लोगों से पूछा गया तो यहाँ 40.9% लोगों की राय थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा 2022 चुनाव का। वहीं 15.6% की राय थी महंगाई है सबसे बड़ा मुद्दा। वहीं 15.4% ने माना महामारी को बड़ा मुद्दा। 12.3% लोगों ने किसान, 9.4% लोगों ने भ्रष्टाचार को बताया अहम मुद्दा। हमारे सर्वे में उत्तर प्रदेश के लोगों से अब पूछा गया नेता विपक्ष के कामकाज से वो कितने संतुष्ट हैं? इसके जवाब में 40.1% लोगों ने कहा कि बहुत संतुष्ट। 19.8% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं। 33.8% लोगों ने कहा विपक्ष के काम से वो संतुष्ट नहीं हैं। वहीं 6.3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यही सवाल जब हमने अपने सर्वे में उत्तराखंड की जनता से किया, इसके जवाब में 21% लोगों ने कहा वो विपक्ष के काम से बहुत संतुष्ट हैं। वहीं 27.4% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं।
32.3% लोगों ने कहा विपक्ष के काम से संतुष्ट नहीं है। 19.3% लोगों का जवाब था कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अपने सांसद के काम से कितने संतुष्ट हैं लोग? सर्वे में यूपी के 29% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट। 24.3% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं। 39.9% लोगों ने कहा सांसद के काम से संतुष्ट नहीं है। 6.8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते सांसद के काम के बारे में। यही सवाल जब हमने अपने सर्वे में उत्तराखंड की जनता से किया, सर्वे में उत्तराखंड की 27.6% लोगों ने कहा वो अपने सांसद के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। 22% ने कहा संतुष्ट हैं। 42.6% लोगों ने कहा वो अपने सांसद के काम से संतुष्ट नहीं है। 7.8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते सांसद के काम के बारे में। हमारे सर्वे का अगला सवाल था विधायकों के कामकाज को लेकर। यूपी की 29% जनता अपने विधायक के कामकाज से बहुत संतुष्ट नजर आई। 20.9% लोगों ने कहा विधायक के काम से संतुष्ट। 43.8% लोग अपने क्षेत्र के विधायक के काम से संतुष्ट नहीं हैं। 6.3% लोगों ने कहा विधायक के काम को लेकर कुछ नहीं कह सकते। विधायकों के कामकाज को लेकर उत्तराखंड की जनता की क्या है राय? सर्वे में उत्तराखंड के 37.2% लोगों ने कहा कि वो अपने विधायक के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। 14.4% लोगों ने कहा विधायक के काम से संतुष्ट। वहीं 37.2% लोग अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। 11.2% लोगों ने कहा विधायक के काम को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे का यूपी की जनता से अगला सवाल था कि सोनिया गांधी के कामकाज से वो कितने संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश के 25.2% लोगों ने कहा सोनिया गांधी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 15.8% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं। 44.4% लोगों का जवाब था कि वो सोनिया जी के काम से संतुष्ट नहीं है। 14.4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। जब यही सवाल हमने उत्तराखंड की जनता से पूछा तो 19.1% लोगों ने कहा सोनिया गांधी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 20.1% उत्तराखंड के लोगों ने कहा संतुष्ट हैं। 48.1% लोगों ने कहा सोनिया गांधी के काम से वो संतुष्ट नहीं है। वहीं 12.8% लोगों ने कहा वो सोनिया जी के काम के बारे में कुछ कह नहीं सकते। सोनिया गांधी के बाद अब बारी थी हमारे सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज के बारे में जनता की राय जानने की। तो यूपी की 21.8% जनता ने कहा वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। वहीं 17.2% ने कहा वो संतुष्ट हैं। 46.7% लोगों ने कहा राहुल के कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 14.4% लोगों ने कहा वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। राहुल गांधी को लेकर उत्तराखंड के लोगों से जब हमने सर्वे में पूछा सवाल तो प्रदेश के 12.5% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट हैं। वहीं 14.2% का कहना था वो राहुल के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 52.4% जनता ने कहा वो राहुल गांधी के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं 20.9% ने कहा कह नहीं सकते राहुल जी के काम को लेकर। अब हमारे सर्वे का सबसे अहम अगला सवाल था पसंदीदा पीएम उम्मीदवार कौन है। तो यूपी की 48% जनता का कहना था नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम देखना चाहते हैं। वहीं 33.5% ने राहुल गांधी को पीएम की पसंद बताया। वहीं 13.6% लोगों ने कहा इन दोनों में से किसी को भी पीएम नहीं देखना चाहते। वहीं 4.9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। इसी सवाल के जवाब में उत्तराखंड के 49.8% लोगों ने पीएम मोदी को ही पीएम की पहली पसंद बताया। तो वहीं 26.1% जनता की पसंद बने राहुल गांधी। वहीं 15.7% लोगों ने कहा इन दोनों में से कोई नहीं। 8.4% लोगों ने कहा पता नहीं। उत्तराखंड में पसंदीदा सीएम कौन? हमारे सर्वे के सवाल के जवाब में उत्तराखंड की 30.6% जनता ने हरीश रावत को बताया सीएम का पसंदीदा चेहरा। 22.5% लोगों ने पुष्कर सिंह धामी को बताया अपनी पसंद। वहीं 19.4% लोगों ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को सीएम बनाने की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल को 9.6% लोगों ने सीएम के लिए पसंद किया। भुवन चंद खंडूरी को 4.8%, सतपाल महाराज को 3.8% लोगों का मत। उत्तराखंड में किसे कितने वोट? हमारे सर्वे में 43.1% वोट शेयर के साथ पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के रहने का अनुमान।
32.6% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं 14.6% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी दे सकती है टक्कर। अन्य को 9.7% वोट शेयर का अनुमान। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी का कहर जारी। शहर से लेकर गांव तक हालत बेकाबू। वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से रोका गया। वाराणसी में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा। मऊ के यूसुफपुर गांव में 3 बच्चों की मौत। गड्ढे में जलभराव के कारण बच्चों की डूबकर मौत। मऊ के कोपागंज इलाके के यूसुफपुर गांव की घटना। नेपाल ने सरयू में फिर छोड़ा 3 लाख क्यूसेक पानी। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सिरौली गौसपुर के करीब 12 से ज्यादा गांव प्रभावित। बाढ़ के पानी से बढ़ी लोगों की परेशानी। अयोध्या सरयू में डूबते युवक का लाइव रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने डूबते किशोर को सरयू से निकाला। बस्ती जिले से स्नान के लिए आया था परिवार। गोंडा में घाघरा सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर। नवाबगंज माझा इलाके के 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित। कई गांव टापू में तब्दील। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाएं देने में लगी। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश से लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की जताई संभावना। 4 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रदेश में हैवी रेनफॉल का अनुमान। अमेरिका में ईडा तूफान की वजह से जारी मूसलाधार बारिश। न्यूयॉर्क में बारिश और बाढ़ में 41 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क और बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित। अमेज़न इंडिया ने खाद, बीज, कृषि उपकरण जैसी खेती किसानी से जुड़े करीब 8000 उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों में कहा जा रहा है कि सरकार ने खाद बीज के बाजार को ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए खोला। आईपीएल 14 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में हो रही है। इस चरण में दुनिया के टॉप 4 टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज खेलते दिखेंगे, जो सभी लेग स्पिनर हैं। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का शुक्रवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी मां और कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल के अलावा और भी कई कलाकार अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गुरुवार को सिद्धार्थ के निधन के बाद मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया गया था। बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह शुक्रवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए। हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वो पिछली डेट में तबीयत खराब होने के चलते पेश नहीं हो पाए थे। कोर्ट में हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी की लगभग 1 घंटा और 20 मिनट तक काउंसलिंग की गई। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम को उनकी पॉलिसीज के लिए लताड़ा है। अपनी आने वाली फिल्म थलाइवी का प्रोमो इंस्टाग्राम के बायो से लिंक न हो पाने के कारण कंगना नाराज हैं। कंगना की ये नाराजगी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हेट स्पीच देने के कारण कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। पलक तिवारी फिल्म रोजी 10 सैफरन चैप्टर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। फिल्म में उनके साथ विवेक ओबरॉय, अरबाज खान और मल्लिका शेरावत भी नजर आएंगे। खबर है कि फिल्म में पलक ने काफी इंटीमेट सीन्स दिए हैं। इस पर पलक ने बताया कि उनकी मां श्वेता तिवारी काफी प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने पलक को शोबिज में इंटीमेट सीन्स करने की मंजूरी दे दी है।